मनोज जी बताएंगे कि नमूना कहा जा रहा है अखिलेश यादव को, इशारों इशारों में, हालांकि नाम तो नहीं लिया है, राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है भाई मनोज जी? एक सीएम ऐसे देखिए, करा। मैं हिमांशु जी पहले तो खारिज करूंगा इस बात को कि योगी आदित्यनाथ अ, हमारी पार्टी या कांग्रेस पे ऐसा कुछ तीखा वार कर रहे हैं। अगर हम पे वार होता तो नाम लेके होता, दिल्ली और लखनऊ ना कहा जाता, नाम लेके, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई दबाव नहीं है, उन्हें किसी तरीके का कोई संकोच या परहेज नहीं है कि वो राहुल गांधी जी पे और हमारे नेता पे कोई गंदी से गंदी टिप्पणी करने के लिए वो उनका नाम ना ले। निश्चित तौर पे जो बात कही है केपी मलिक जी ने, और वही बात हमारे नेता ने भी ट्वीट करके कह दी थी, और उस पे मैंने भी अपना वर्डिक्ट रखा है एक्स पे और फेसबुक पे, कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ की जो नस दबाई हुई है, मैं इसको नस दबा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री तो रह लिए 8.5-9 साल के करीब, लेकिन उनको किसी के दबाव में रहना पड़ा। दबाव द सेंस, जैसे आप बंसल साहब को 5 साल के लिए बैठाला गया था और बंसल ही चला रहे थे उत्तर प्रदेश को, मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक्टिंग मुख्यमंत्री के रूप में थे। बंसल जी हटाए गए, यहां से बड़ा विरोध किया योगी आदित्यनाथ जी ने। तो चूंकि उसमें जो तीखापन है, जो तलखी है, वो इसलिए है, उन्हीं के जनपद में रहते हैं नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, तो महाराजगंज के बगल के, लेकिन उनका आवास और लगभग लगभग सारा समय गोरखपुर में ही बीतता है। और वो भी एक केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल आप समझते ही हैं। ये तो कहो उतने ताकतवर उस तरह के नहीं है, पिछड़े हैं। अगर कोई योगी आदित्यनाथ जी की जाति का या कोई और जाति का व्यक्ति होता कैबिनेट मंत्री, वहां राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, जो कुछ भी होता, तो वो मुख्यमंत्री के बराबर अपना प्रोटोकॉल बनाता, क्योंकि वो बात बिल्कुल स्पष्ट है और सभी को मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर की क्या कद होती है। तो उन्होंने अपने नव निर्मित, जो उनके बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को नमूना कहा, और दिल्ली में किसको कहा ये डिबेट का विषय हो सकता है। ये आप पंकज मलिक जी से पूछे, केपी मलिक जी से पूछिएगा, वहां कहा किसको है। जो छोटे वाले हैं उनको कहा है, या जो बड़े वाले हैं उनको कहा है। ये बात मेरा तो अनुभव यही कह सकता है कि जो छोटे वाले हैं उन्हीं को हो सकता है कहा हो, प्रधानमंत्री जी को तो नहीं है कहा होगा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी अदावत उनकी, और उनकी दावेदारी की अदावत जो है वो छोटे वाले जो हैं, जो गृह मंत्री, उन्हीं से है, तो उन्हीं को कहा है। उनको उन्होंने बड़े इशारे में कह दिया, चुपचाप कह दिया, और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है। आपको हिमांशु जी याद होगा कि एक बार एक प्रतिष्ठित चैनल ने एक सवाल पूछा योगी आदित्यनाथ जी को कॉन्क्लेव में, तो कॉन्क्लेव में ये आया कि आप क्या सेंट्रल में जाना पसंद करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े प्यार से कहा था कि नहीं, मैं गोरखपुर जाना अपने मठ पसंद करूंगा। एक बार बयान दिया, इसके बाद अभी दोबारा हाल फिलहाल फिर वही बयान दिया कि मैं अब मठ जाना पसंद करूंगा, ना कि दिल्ली। यानी कि पूरी तरीके से ये बात स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े लक्ष्य की तरफ अपने आप को देख रहे हैं। वो कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री बनना या गृह मंत्री बनना नहीं चाह रहे हैं। उनकी इच्छा जो है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री की गद्दी पे है। और उनको जो थ्रेड दिया जा रहा है, थ्रेड का मतलब कोई मारपीट वाला थ्रेड नहीं, लेकिन उनको पॉलिटिकल थ्रेड मिल रही है लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से। और वो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। शायद योगी आदित्यनाथ जी 2024 में बागडोर बीजेपी की ले लेते और एक बेहतरीन यंगेस्ट बीजेपी लीडर के रूप में वो प्रोजेक्ट भी हो जाते। लेकिन चूंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस ने या अन्य राजनीतिक दलों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, नहीं, अगर 2024 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाते, बीजेपी एनडीए की सरकार हट जाती, तो योगी आदित्यनाथ जी अब तक बीजेपी के मन चाहे नेता बन जाते। जो मन चाहता सेंस है कि जो योगी आदित्यनाथ जी का जो मन होता कि आरएसएस और बीजेपी उनको प्रोजेक्ट करे उनके हिसाब से, और अगला देश का नेता के रूप में प्रस्तुत करे। तो ये बात स्पष्ट है। चूंकि या तो अब अगर मैं ये कहूं कि हमारे नेता और राहुल जी को आपने इस शब्द से कहा,
मैं उस पर जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई वर्डिक्ट ओपनली ना आ जाए। कल योगी आदित्यनाथ जी अगर ये बयान देते हैं कि मैंने ये दो शब्द राहुल गांधी जी और अखिलेश जी के लिए कहा है, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और जिस शब्दावली में वो बोलेंगे उससे ज्यादा जी, तगड़े से माता उनको प्रसाद जवाब पांडे दूंगा। तो मान रहे थे ना, आपके ही लीडर हैं माता प्रसाद पांडे, तो मान रहे थे कि राहुल जी के लिए कहा गया, अखिलेश जी के लिए कहा गया। चलिए खैर, इस चर्चा में नहीं, मैं जो इस है, पे स्पष्ट कर दूं कि एक्चुअली माता प्रसाद पांडे जी हमारी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो तमाम सारी चीजों से थोड़ा सा दूर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तुरंत ट्वीट आ गया था और उस ट्वीट को उनको पढ़ना चाहिए था। मैं इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको सोच समझ के बात बोलनी चाहिए, समझनी चाहिए। बेचारे योगी आदित्यनाथ जी को गर्म ठंडा करने की बात तो वो कहते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अभी गर्माए नहीं हैं, अभी ठंडे होके बैठे हैं। लेकिन चूंकि अपने नेता की जो लाइन है, जो अपने नेता का जवाब है, उस पे निश्चित तौर पे बात कहनी चाहिए। वैसे हैसियत नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की जो हमारे नेता को इस शब्द से वो बोलने की हिम्मत भी कर सकें, क्योंकि नमूना कौन लगता है वो फोटो में देखा जा सकता है। मुझे ये बात अभी कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो नमूना कौन लगता है वो दो फोटो लगाओ ना, आप अपनी स्क्रीन पर चलवाइए ना, एक से मुझे हटा दीजिए फोकस से, लगाइए दोनों फोटो। अभी बच्चा बच्चा आपका एक एक व्यूवर्स कहेगा हु इज नमूना, हु इज नमूना, अपने आप नमूना सामने आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के शारीरिक उस पे वो नहीं करूंगा, कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, मनोज जी, मैं किसी योगी की जी ने कहा, शारीरिक बात की योगी ने नहीं कर, कहा, ना ना ना, अरे ना ना ना, आप फिर वही बात, आप भी डर रहे हैं। अरे डरिए नहीं, मत, डरने की बात नहीं डरने है। की क्या जरूरत है भाई। मैं कह ये रहा हूं नमूना लगता कौन है, नमूना अलग से दिखता है ना, इसलिए जो होगा नमूना उसको वो लगेगा। लेकिन किसको नमूना कहा गया है, अब ये माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको अगर पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनको नमूना कहा जाएगा, तो मुझे लगता है पटेल समाज उत्तर प्रदेश का इस बात को बहुत ढंग से सुन रहा है, समझ रहा है, और जवाब भी इनको मिलेगा। जी अच्छा मनोज जी, अब तो कह दिया है ना कि बुलडोजर चलाएंगे, तो वो बात तो खारिज हो जानी चाहिए कि कब बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर में जंग लग गई है। योगी जी तो कह रहे हैं सदन में वक्त आएगा तो बुलडोजर भी चलाएंगे। यादवों पे चलेगा, हमसे पूछ लो ना भाई, आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। वो जो जो आज नाम लिए हैं यादव, जिनका जिनका नाम योगी आदित्यनाथ लिए, सबके यहां चलेगा बुलडोजर। अगर हैसियत है, हैसियत, मैं बहुत बाअदब और बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री जी की हैसियत है तो मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं इस पे बुलडोजर चलाए, उनकी अगर हैसियत है तो। और इस तरह का क्या बुलडोजर चलाना कि वो गरीब के घर का बुलडोजर चला दिया तो चला दिया, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं जिस मकान को दिखा रहा हूं, इस मकान पे अगर योगी आदित्यनाथ जी, ये देखिए, ये मकान, ये वाली बिल्डिंग देखिए ना, अपने दर्शकों आलोक को दिखाइए। एक आलोक सिपाही का, एक सिपाही का मकान जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है, कई बिल्कुल। करोड़। इस पे जब बुलडोजर चलेगा तब मानिएगा, यादवों के यहां तो चला ही देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन उत्तर प्रदेश के उन यादवों को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं, जिन्होंने बीजेपी के लोगों को अपना दोस्त बना रखा है, बीजेपी आरएसएस के, बीजेपी और मौजूदा सरकार के लोगों को अपना दोस्त बना रखा है, और वो सोचते हैं कि भैया मेरे बड़े खास है, नजदीकी हैं, तो फिर एक बात जान लीजिए, जब नंबर आएगा तो बुलडोजर अमित यादव, मनोज यादव, जिनका जिनका नाम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, उन्हीं के घर पे चलेगा। किसी कोडीन भैया के यहां बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी आलोक सिंह, जो सिपाही है, आलोक सिंह, जिसका नाम प्रकाश। योगी आदित्यनाथ ने कितनी सफाई से कहा, आलोक सिपाही, जो है सपाई, और जिसको बचाएं भाजपाई। गजब बात है, गजब बात है। आलोक सिंह जी पे जब चलेगा तब समझिएगा बुलडोजर चला। वैसे योगी आदित्यनाथ की आपकी जबान में इतना डर है कि आलोक सिंह भी ना कह पाए, रिश्ता क्या कहलाता है, जनता को बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। छोटा भाई है क्या जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो ये पूरा जंजाल है। मैं आपको इस तरह समझा दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जब दिल्ली वालों के लेफ्ट राइट, या उनके सजातीय, या जो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पूंजीपति जब ड्रग का काम कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश वालों को यह समझ में आया कि हम कब करेंगे,
हमारा नेता तो बना बैठा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, हम ड्रग कब बेचेंगे? कई नेता ऐसे हैं जो डायरेक्ट ड्रग का काम करते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से, कभी कोई बात पड़ेगी अभी साथ आने दीजिए और उनका नाम लेके आप लोगों को बताऊंगा। ड्रग मतलब हीरोइन, हीरोइन मतलब नाचने वाली, पिक्चर काम करने वाली हीरोइन नहीं है। हीरोइन जो ब्राउन शुगर बनता है उससे वो काम करने वाले बीजेपी के विधायक हैं। और ये लोग जो हैं, ये लोग भी लगातार सिर्फ और सिर्फ कोडीन का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं, जो कि बैन है, जो बिना डॉक्टर के पर्चे के अलावा मिल नहीं सकती है। तो इतनी कौन सी खांसी आई और दुनिया के देशों में इतनी उसकी मांग बढ़ी, तो वो सिर्फ और सिर्फ नशे की खेप थी। उस नशे की खेप की गाढ़ी कमाई, जिस मकान को मैंने दिखाया है, वो उसी की परिणति है, उसी के पैसे से वो मकान बना। एक सिपाही की कितनी औकात, एक सिपाही की कितनी औकात जो करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग बना ले लखनऊ में। अरे हम और वो लोग भी तो इतने बर्खास्त, साल से वो भी राजनीति। बर्खास्त, वो भी हाँ बर्खास्त। बर्खास्त। हम लोगों से, मेरा अपना कोई मकान नहीं है इतने बड़े लखनऊ में, मेरे पास 1 स्क्वायर फीट जमीन नहीं है। किराए के फ्लैट में रहता हूं जहां से बैठ के कर रहा हूं। आप सोचो, इतने साल, 15 साल राजनीति करते हो गया और पता नहीं क्या क्या आदमी बन जाता है 15 साल में। लेकिन इनका इन 9.5 10 सालों में लोगों ने पूरी हिस्ट्री बनाई है, पूरा अपना कॉकस बना लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी इन लोगों को बचा रहे हैं, और सिर्फ इस नाते बचा रहे हैं कि वो उनके सजातीय हैं। अपनी जात के व्यक्ति से इतना प्यार कैसा, और अपराधी से कैसा प्यार? मैं तो जानता हूं कि भगवान श्री राम बहुत नाराज होंगे योगी आदित्यनाथ से कि मैंने तो माफ नहीं किया अपने लोगों को जिन्होंने गलत किया, और तुम ड्रग माफियाओं को बचा रहे हो। ड्रग माफियाओं के यहां बुलडोजर नहीं चला रहे हो, ड्रग माफियाओं पे कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं कर रहे हो, और उल्टे उल्टे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि चोरी की चोरी, हेरा फेरी भी, और समाजवादी पार्टी का नजदीकी बताना। ये तो मतलब, और हम कह रहे हैं, मेरी नेता ने कहा अगर आप कहते हैं कि वो सब समाजवादी हैं, हमारे नेता के साथ फोटो है, मान लेते हैं, तो उनके यहां डबल बुलडोजर चलाओ। जब गिर जाए इसके बाद बना के फिर चलाओ, उन्हीं के पैसे से बना के चलाओ। समाजवादी पार्टी आपकी तारीफ करेगी, आपके लिए कसीदे पढ़ेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज जो सदन में बोला, वो मुझे लगता है कि शायद कोई मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है। मैं केपी मलिक साहब को कोट करते हुए कह रहा हूं, क्या आपने कभी इतने लंबे अनुभव के साथ, हम लोग तो कम उम्र के लोग हैं, इतना अनुभव राजनीति का भी नहीं आया है, लेकिन मलिक साहब के पास कई दशक का अनुभव है, क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह कुछ लोगों को बचाते हुए जब चारों तरफ से गिर जाओ, तो वो मुख्यमंत्री अपनी सजातियों का नाम ना लेके, उन पे कठोरतम कार्रवाई ना करके, उनका नाम एफआईआर ना करके, उनको उनके कनेक्टिविटी ना करके इस तरह की बात करता है? याद करिए इलाहाबाद का जावेद पंप, जो एनआरसी के समय जिन लोगों ने आंदोलन किया था, तो जावेद पंप का जो कि इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में वहां पे जो जमीन थी उसमें मकान बना था, और उस पूरे मकान को बुलडोज किया था योगी आदित्यनाथ ने, पूरे मकान को बुलडोज किया था। तब क्या कोई नक्शा कुछ नहीं था? उसने तो सिर्फ आंदोलन किया था एनआरसी के खिलाफ, उसके खिलाफ इस तरह के चार्जेस नहीं थे कि वो कोई इतना बड़ा ड्रग माफिया हो। लेकिन मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने पता नहीं कौन सा बेशर्मी का शरबत पिया है कि अपने सजातियों को बचाने के लिए वो पूरी तरीके से बेशर्मी के साथ सदन में मुस्कुरा मुस्कुरा के यादव कम्युनिटी के लोगों को नाम लेकर अपने भाई भतीजों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं लेकिन मनोज जी, कि अतुल ये, प्रकाश जब तस्वीर दिखा रहे थे तो योगी जी का मुंह लटक गया था। उनकी जो तस्वीरें हैं वो आंखें बड़ी कर करके अजीब तरीके से देख रहे थे, यानी कि उनको कुछ तो झेप हो रही होगी, कुछ तो परेशानी थी, असहज तो थे वो उस वक्त। ना ना ना, अरे क्या बात करते हैं, वो एक्टर बहुत, वो भी हैं, वो उन्हें दिल्ली वालों से बड़े एक्टर हैं। अगर हमको मलिक साहब को ऑस्कर देना हो तो हम लोग इन्हीं को देंगे, पूछो क्यों। आप याद करो जब शपथ प्रधानमंत्री जी लिए थे, तब भी उनका मुंह बड़ा लटका बना था, बार बार बहुत ही बड़े बड़े दुखी हैं, मोदी जी 400 नहीं पार कर पाए तो मैं बहुत दुखी हूँ। वहां भी एक्टिंग बहुत गजब की किए थे। और तो सबसे पहली वाली एक्टिंग नहीं देखी आपने, जब भों भों कर रोए थे सदन में, भों भों कर रोए थे सदन में, मेरे ख्याल से सोमनाथ चटर्जी थे उस वक्त,
और कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे कि मुझे बचाओ, ये सदन मुझे बचाए, ने मुलायम सिंह यादव जी उनको जेल भेज दिए, उनकी जिंदगी गड़बड़ा जाएगी। तो सोचो, जो सदन में रो रहे थे, उनके पुरखे अंग्रेजों के डर से और जेल जाने के डर से अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये सब एक्टर हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, इनकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर, चलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं अपने नेता से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश कोई एक बेहतरीन अवार्ड दे, नेताओं को जो बहुत बेहतरीन एक्टर हो नामित किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो बेहतरीन अभिनय करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। जानते हैं, मैंने पिक्चरों में लरसते ओंठ देखे थे, मैंने पिक्चरों में, अपने जीवन में, चाहे वो अच्छा कोई चॉकलेटी टाइप का हीरो हो या हीरोइन हो, लरसते हुए ओंठ। लेकिन उसके अलावा मैंने भाजपाइयों के लरसते ओंठ सदन में देखे, किसी दूसरे नेता के नहीं देखे। रोता हुआ, ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इनको रोने के लिए। ये एक्टर, एक्टिंग करने वाले ने, अभिनेता अभिनेत्री, इनको ग्लिसरीन लगाना पड़ता आंख में, तब आंसू निकलते हैं। ये ऐसे रोने लगते हैं, आंसू पोंछेंगे और पानी पिएंगे, अपने लरसते ओंठ दिखाएंगे, भावुक हो जाएंगे। ये सब अव्वल दर्जे के एक्टर हैं। लेकिन मैं एक्टिंग और ये सारी बातें अलग करते हुए की बात कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी, मैं पाप पुण्य में बहुत विश्वास करता हूँ। संवैधानिक रूप से बाबा साहब का जो संविधान है उस पर भी बहुत विश्वास है, भारतीय कानून पे भी बहुत विश्वास है, लेकिन मैं पाप पुण्य पे बहुत विश्वास करता हूँ। और मैं जानता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ पाप कर रहे हैं, इसको इनको भोगना पड़ेगा। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। भले कोई देश की न्यायपालिका उनको ना सजा दे, भले उनके पूरे कॉकस इतना मजबूत है आज की डेट में, डबल इंजन की सरकार उन पे कार्रवाई न करे, लेकिन जो भगवान की है, जिसको कहते हैं ना कि उसकी लाठी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तो योगी आदित्यनाथ को भी भोगना पड़ेगा। और जो इन इतने मतलब बड़े अपराधियों को, जो बच्चों की जान के दोषी हैं, इन लोगों को ईश्वर जरूर दंड देगा। और उसके प्रतिभागी योगी आदित्यनाथ जी भी होंगे, चूंकि वो भगवान की अदालत है, वहां न्याय नहीं होता है। जी।